सावधान प्रारंभ। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ते भावे कृतस्मै कर्मणः तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म हरिनाश ज्ञान रूप परमात्मा को प्रणमो मिले प्रकाश प्रणमो मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन कर रहा है, इष्ट का उपदेश दे रहा है, उसी ज्ञायक स्वभाव से हमारा परिचय करा रहा है। सहज और सरल भाषा में सहज रूप से उदाहरणों के माध्यम से सिद्धांतों को समझाते हुए ऐसा ये अनुपम ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। वास्तव में अपने नाम को सार्थक करने वाला ये ग्रंथ है। इसके 22वें नंबर की गाथा पर हमारी चर्चा चल रही है। 21 गाथाओं पर चर्चा हो चुकी है और 21वीं गाथा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी हमें आत्मा का स्वरूप बता चुके हैं कि आत्मा कैसा है, कैसा सुख स्वभावी है, 3 लोगों को जानने देखने वाला है, नित्य है, शरीर प्रमाण है, संवेदन गम्य है। इस प्रकार के विशेषणों के माध्यम से हमको आत्मा को समझाया और आत्मा को समझाकर उस आत्मा का ध्यान कैसे करें। वास्तव में तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी आगे की गाथाओं में क्रम क्रम से उस आत्मा से ही परिचय कराएंगे, आत्मा की ध्यान के संबंध की बात करेंगे, किस प्रकार से यह जीवात्मा का ध्यान करे, किस प्रकार से आत्मा की शरण ले, किस प्रकार से आत्मा को जाने। इन्हीं सब बातों को क्रम से करते हुए आगे बढ़ेंगे आचार्य पूज्यपाद स्वामी। लेकिन यह 22 नंबर की गाथा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी आत्मा का ध्यान किस प्रकार करें, आत्मा की उपासना किस प्रकार करें, क्या उपाय है आत्मा की उपासना करने का, उसके बारे में हमको बता रहे हैं। देखो गाथा नंबर 22 पढ़ते हैं। संयम में करण ग्रामम एकाग्रत्वेन चेतसा आत्मानात्म बांध्यायेत आत्मनेवात्मनि स्थितम। क्या कह रहे हैं? संयम में अर्थात बस करके, करण ग्रामम अर्थात इंद्रियों के समूह को, एकाग्रत्वेन चेतसा मन की एकाग्रता से, आत्मवान अर्थात आत्मवान पुरुष, आत्मवान क्या कह रहे हैं? आत्मवान आत्मान आत्मा को ध्याना चाहिए। किसके द्वारा? आत्मनि आत्मा में, आत्मन एव आत्मा के द्वारा ही ध्याना चाहिए। उसमें स्थित होकर, आत्मा में स्थित होकर आत्मा के द्वारा आत्मा को ध्याना चाहिए। इस प्रकार की बात यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। देखो इसका हिंदी पढ़ते हैं। कर मन की एकाग्रता इंद्रिय विषय मिटाए रुके वृत्ति स्वच्छंदता निज में निज को ध्यान। पिछली क्लास में चर्चा की थी इस संबंध में कि आत्मा को आत्मा के द्वारा किस प्रकार ध्याया जाए, किस प्रकार से आत्मा में लीन हुआ जाए। इसके संबंध में हमने पिछली बार चर्चा की थी, आत्मा को जानने की भूख बढ़ाने की, उस संबंध में चर्चा की थी। यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं कि इंद्रियों के समूह को वश में करके मन की एकाग्रता से,
इसका क्या अर्थ है, इसका थोड़ा सा अर्थ समझते हैं हम। देखो, इंद्रियों के समूह को वश में करके, इंद्रियों के समूह को वश में करने का क्या अर्थ है? वास्तव में यदि विचार मैं आपसे पूछूं, इंद्रियों के समूह को वश में करना, इसका आचार्य देव यहाँ पर इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे? इंद्रियों के समूह को वश में करके इसका अर्थ क्या बताएंगे? विचार करें हम, चलो नहीं बता रहे, आप विचार करें वास्तव में हमें क्या लग रहा है? हमको लग रहा है, हाँ, संयम, संयम रखना इंद्रियों का। संयम रखना, क्या संयम में क्या रखना? मीन्स मेरा अर्थ, मेरा मीन्स कहने का ये है, इंद्रियों से हम क्या समझते हैं, क्या है इंद्रियां, किसको कहते हैं इंद्रियां? इंद्रियों के समूह को बस करके इसको समझने के लिए हमें इंद्रियां समझनी पड़ेंगी कि इंद्रियां कहते हैं किसको है। अभी हमको यही नहीं पता कि इंद्रियां क्या होती हैं। मैं आपसे पूछूं इंद्रियां क्या होती हैं, पता है? इंद्रियां क्या संसार की पहचान के चिन्ह है ना, कितनी इंद्रिया का जीव है। ये जो आंख है वो चक्षु इंद्रिय है कि नहीं? चक्षु इंद्रिया, ये आंख चक्षु इंद्रिय है कि? हाँ चक्षु बोलते हैं इंद्रिया, आपको चक्षु चक्षु इंद्रिय बोलते हैं। हाँ, ये नाक घ्राण इंद्रिय है कि नहीं? ज्ञान इंद्रिय बोलते हैं इसको। बोलते हैं नहीं पूछ रहा हूं मैं तो, आप क्या लगता है कि ये हाँ, आंख चक्षु इंद्रिय है, ये आंख है? चलो देखो, मैं बात को क्लियर करता हूँ। वास्तव में ये आंखें चक्षु इंद्रिय है ही नहीं। चक्षु इंद्रिय इन आंखों को नहीं कहा जाता। यदि आप आगम में देखोगे, सर्वा सिद्धि आदि ग्रंथों में यदि आप देखोगे, चक्षु इंद्रिय इसका नाम नहीं है। ये आंख है तो जो हमको दिखाई दे रही हैं, ये चक्षु इंद्रिय का उपकरण है। इनको चक्षु इंद्रिय का उपकरण कहा जाता है, चक्षु इंद्रिय नहीं कहा जाता इन आंखों को। उपकरण है। उसमें भी देखो, तत्वा सूत्र में भी दूसरे अध्याय में सूत्र आया है एक, निवृत्ति उपकरण। ये दो 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 प्रकार के द्रव्य इंद्रिय कही है। भावेंद्रिय को तो हमने देखा ही नहीं। जब हमने इंद्रियों की बात की तो हमारे ख्याल में ये आंख है, नाक, कान, रसना इंद्रिय यही आते हैं, भावेंद्रिय तो आता ही नहीं। तो भावेंद्रिय की बात तो भी हम करेंगे। हम द्रव्य इंद्रिय भी कितना जानते हैं उसका भी हम यदि विचार करें थोड़ा सा कि क्या है द्रव्य इंद्रियां। देखो, द्रव्य इंद्रियों के दो भेद किए, निवृत्ति और उपकरण, और दोनों के दो दो भेद किए, बाह्य और अभ्यंतर। अर्थात ये जो आंखें हमको दिखाई दे रही हैं, ये बाह्य इंद्रियां हैं कि अभ्यंतर इंद्रियां हैं? तो आप कहोगे कि बाह्य इंद्रियां हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं बाह्य इंद्रियां भी नहीं है। उपकरण, उपकरण में भी बाह्य उपकरण है। अभ्यंतर उपकरण भी नहीं, बाह्य उपकरण है। बाह्य उपकरण है, अभ्यंतर उपकरण भी नहीं है। तो इंद्रियां तो बात ही दूर रही। इंद्रिय किसका नाम है? द्रव्य इंद्रिय किसका नाम है? चक्षु इंद्रिय किसका नाम है? यदि मैं आपसे पूछूं तो चक्षु इंद्रिय किसका नाम है? वास्तव में ये तो चक्षु इंद्रिय हमको दिखाई दे रही है ना, इसका नाम चक्षु इंद्रिय है ही नहीं। वास्तव में यहाँ पर जो आत्म प्रदेश है इस आकार के, उन आत्म प्रदेशों को कहा जाता है आभ्यंतर निवृत्ति द्रव्य चक्षु इंद्रिय। चक्षु इंद्रियों से आत्म प्रदेश का नाम है। चक्षु इंद्रिय इसका नाम नहीं है, चक्षु इंद्रिय भी उस आत्म प्रदेश का नाम है। और यदि बाह्य निवृत्ति चक्षु इंद्रिय की बात करें तो जो ये शरीर है, इस शरीर का चक्षु का आकार है आत्म प्रदेशों के साथ, इच्छित अवगत संबंध है ना। तो इच्छित अवगत संबंधी आंख के अंदर जो आंख के आकार का आत्म प्रदेश के साथ इस शरीर के द्रव्य समूह, इस शरीर के पुद्गल समूह हैं, उस आत्म प्रदेश के साथ, उसको कहा जाता है बाह्य अभ्यंतर। और हमको क्या लग रहा है, यूज करना है आप, हम इंद्रियों में भी क्या लेके बैठे हैं अभी? हम इन उपकरणों को लेके बैठे हैं जो चक्षु इंद्रिय के उपकारी हैं। ये आंखें जो दिखाई दे रही है ना, चक्षु इंद्रिय नहीं है, चक्षु इंद्रिय के लिए उपकारी है, निमित्त है। ये चक्षु इंद्रिय को देखने में निमित्त है ये आंखें। इन आंखों को कहा जाता है उपकरण। वास्तव में विचार करके देखें
कि इंद्रियों के समूह को बस में करना अर्थात क्या। आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। एक तो ये सिंपल सा अर्थ है इसका, जिसकी चर्चा हमने आज भी करेंगे हम, और हमने पिछली क्लास में भी की थी कि इंद्रियों को बस में करके अर्थात इंद्रियों को और इंद्रियों के संबंधी विषयों को, या कहें कि इंद्रियों के संबंधी विषय की इच्छा को बस में करके। एक तो इसका सिंपल सा अर्थ है ये। एक इसका यदि हम और अर्थ देखें इंद्रिय का, तो इंद्र माने होता है आत्मा, इंद्र माने होता है आत्मा, और इंद्र और ए का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। ए का अर्थ आपने सुना होगा, स्वाध्याय का संधि विच्छेद करते हैं वहां पे भी ए आता है लास्ट में, स्वय प्लस अधि प्लस ए, तो ए अर्थात ज्ञान प्राप्त करना। तो हमारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया जाए उसको कहा जाता है। ये म्यूट कर लें आप जरा, ये राधे शंकर जी का है म्यूट शायद। ये भी हाँ ओके, ऐसे डिस्टर्बेंस आता है तो फिर वो बात हो नहीं पाती है। का फोन खराब है क्या हाँ क्या कह रहा था मैं, हाँ इंद्र प्लस ए एक इंद्रियां कहते हैं जिसके द्वारा आत्मा की पहचान की जाए, जिसके द्वारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया जाए। और किसके द्वारा किया जाएगा वो, कि आत्मा के द्वारा। तो जिन लक्षणों से आत्मा की पहचान की जाए, उन लक्षणों को जानकर, उन लक्षणों के बस होकर, मैं दूसरा अर्थ करना चाह रहा हूं उस लाइन का, इंद्रियों के समूह को बस करके, अर्थात जिन लक्षणों के द्वारा आत्मा को जाना जाए, उन लक्षणों के बस होकर मन को एकाग्र करना। उन लक्षणों के बस होकर अर्थात ज्ञान लक्षण है, दर्शन लक्षण है, चारित्र लक्षण है आत्मा का। तो आत्मा के जो ज्ञान सुख वीर्य आदि गुण है वो लक्षण है आत्मा के, उनके बस होकर मन की एकाग्रता की जाती है। अर्थात मन की एकाग्रता कैसे करें, कि मन की एकाग्रता के लक्षणों को जानो, लक्षणों के बस में हो जाओ, अर्थात ज्ञान रूप हो जाओ। अर्थात जो हमारा ज्ञान अभी ये रूप हो रहा है, जो कुछ जानने में आ रहा है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, जो हम गेयों में फंस रहे हैं, करना क्या है, देखो करना क्या है, हमको जानना तो मिटेगा नहीं, जानना तो प्रति समय हो रहा है, अभी भी हो रहा है, पहले भी हो रहा था, बाद में भी होगा, जानना तो प्रति समय हो रहा है क्योंकि वो जीव का स्वभाव है। अब जानना तो हो रहा है, मिथ्यात्व अवस्था में भी जानना हो रहा है, सम्यक दर्शन की अवस्था में भी जानना होगा। तो अंतर क्या आएगा, अंतर क्या करना है आपको, मन की एकाग्रता किस प्रकार होगी, मन की एकाग्रता से आत्मा को आत्मा में स्थित कैसे किया जाएगा। तो देखो जानना तो हो रहा है, लेकिन अभी हम कैसे जान रहे हैं, ज्ञानाकार रूप से, और जानना कैसा है उसको ज्ञानाकार रूप से। वह कितना सा अंतर करना है, जिसको हम ज्ञानाकार रूप से जान रहे हैं उसको ज्ञानाकार रूप से जानो, बस मन की एकाग्रता हो जाएगी, इंद्रियों के समूह, इंद्रियों का समूह बस में हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण के लिए यदि हम बात करें, वैसे तो आप सबको क्लियर हो गया होगा, ज्ञानाकार सब क्लियर होगा आपको, इतना मैं मान के चलता हूँ, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से बात करें हम कि मन की एकाग्रता किस प्रकार होगी। और हमारा मन जो चंचल हो रहा है, क्योंकि मन को भी एक इंद्रिय कहा गया है, 5 इंद्रियों के साथ में मन को भी एक इंद्रिय कहा गया है। तो उससे मन की जो चंचलता हो रही है, वो चंचलता कैसे रुकेगी, उसकी एकाग्रता कैसे होगी। तो ज्ञानाकार को जब ज्ञानाकार रूप से जाना जाएगा तो मन की एकाग्रता हो जाएगी। जैसे ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है, स्वर्ण प्रकाश जी देते हैं उस एग्जाम्पल को, कि जैसे दीपावली के टाइम पर अजैन लोग वो शक्कर के खिलौने यूज में लेते हैं, मार्केट में बिकते हैं ना शक्कर के खिलौने, शक्कर का हाथी, शक्कर का घोड़ा, ये सब यूज में लेते हैं। तो एक हाथी है शक्कर का,
तो वो हाथी तो नहीं है, ये बात तो पक्की है हमारे माइंड में कि हाथी तो नहीं है, वो एक हाथी का रूप बना दिया है, हाथी तो नहीं है। लेकिन क्या वो हाथी की शेप है? वो हाथी की शेप है क्या? बताइए, वो हाथी की शेप है क्या? हाथी तो नहीं है, चलो मान लिया हमने, ये शक्कर का हाथी है, तो वो हाथी की शेप है कि नहीं? बताइए आप, हाथी की शेप है कि नहीं है वो? क्या शेप शरीर है। हाँ, शक्ल बनाई है हाथी की, फोटो है हाथी का। क्या हाथी का? हाथी की शक्ल है, फोटो है, पर हाथी नहीं है। हाँ मतलब हाथी की शेप है, हाथी की आकृति तो है ना। हाँ। आकृति। ये हम्म। ये हाथी की आकृति है, ये अज्ञानी की मान्यता है कि वहां हाथी की आकृति है, ये अज्ञानी की मान्यता है। यही हम कर रहे हैं, हम वहां ये मानकर चल रहे हैं कि हाथी की आकृति है, लेकिन वास्तव में हाथी तो है, हाथी नाम का कुछ है ही नहीं। वास्तव में तो वो शक्कर ही एक शेप लिया हुआ है, शक्कर की शेप है, वो हाथी की शेप नहीं है। ये शक्कर इस शेप में आया हुआ है, अर्थात हमने उसको हाथी की अपेक्षा हाथी की शेप माना, अर्थात हमने उसको हाथी का आकार माना। तो माना। अज्ञानी तो देख रहा है हाथी का आकार, आकार लेकिन ज्ञान ज्ञानी देख रहा है ज्ञानी देख रहा है शक्कर का आकार। शक्कर। तो अंतर क्या करना है वहां पे? देख, तो ज्ञानी भी वही मानना रहा है, अज्ञानी भी वही रहा है, क्योंकि जानने का काम तो ज्ञानी भी कर रहा है और जानने का काम अज्ञानी भी कर रहा है। लेकिन अज्ञानी हाथी का आकार देख बदलने रहा की बात है कर रहे हैं ना। और ज्ञानी देख रहा है कि शक्कर है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं शक्कर के अलावा। शक्ति। हाथी तो है ही नहीं, हाथी का तो अस्तित्व ही नहीं है। हाथी नाम की चीज तो है ही नहीं, ना आकार है हाथी का, ना हाथी है। वहां सिर्फ और सिर्फ शक्कर है, शक्कर के अलावा वहां पर कुछ भी नहीं है। अब ये जब हम उसको हाथी का आकार देखेंगे तो मन चंचल होगा। मेरा कहने का अर्थ यहाँ पे ये है, यदि हम उसको हाथी का आकार देखेंगे तो हमारा मन चंचल होगा। अरे यार, ये हाथी की सूंड अच्छे से नहीं बनी, ये हाथी के पैर थोड़े अच्छे से नहीं बने, ये हाथी की शेप थोड़ी अच्छी से नहीं आई, थोड़े और अच्छे से आती, थोड़ा सा ये हाथी लगता तो और अच्छा लगता, कितना सुंदर लगता है ये। में अब हमारे विकल्प बढ़ रहे हैं, पांचों इंद्रिय संबंधी, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, चक्षु इंद्रिय संबंधी विषय बढ़ रहा है हमारा। में विचार करके देखना कि हमको क्या लग रहा है, अरे ये हाथी थोड़ा ऐसा बनता तो अच्छा रहता, ऐसा बनता तो अच्छा रहता, इसकी सूंड थोड़ी सी और टेढ़ी होती तो और अच्छा रहता, हाथी सूंड, इसमें हाथी दांत तो दिख ही नहीं रहे, इसमें ये तो दिख ही नहीं रहा। अब हमारा मन चंचल हो गया, और मन की एकाग्रता जब हमें दिखेगा कि वहां हाथी नाम का कुछ है ही नहीं, वहां तो सिर्फ शक्कर ही शक्कर है, तो शक्कर किसी भी शेप में आए, हाथी की जो ये सूंड की शेप में है, वो टेढ़ी हो मेढ़ी हो, हमें क्या करना, हमें तो वहां शक्कर ही दिखाई दे रहा है, तो मन की एकाग्रता हो गई। किन वजह तो से समझ। हमको क्या लग रहा है, गे आकार, बड़ा हमको वो ध्यान गे, शक्कर है। हमको वो गे आकार दिख रहे हैं, गे आकार है, गे आकार है, गे आकार है, लेकिन वहां गे तो है ही नहीं, गे नाम की चीज ही नहीं है। वहां तो मात्र ज्ञान 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 और ज्ञान ही है। जब हमको वो ज्ञान दिखाई दे रहा तो मन की एकाग्रता भी हो जाएगी, मन की चंचलता नहीं होगी। तो क्या करना मन की एकाग्रता के लिए? इंद्रियों के समूह को बस में करने के लिए क्या करें? इंद्रियों के विषयों को छोड़ें कि नहीं? जब इंद्रियों के विषयों में उपयोग जाएगा ही नहीं, जब ये जीव अपने ज्ञान में ही रहेगा, ज्ञान को ज्ञान रूप से जानेगा, जब अपने ज्ञान का लक्ष्य करेगा, तो इसको इंद्रियों के विषयों की तरफ उपयोग जाएगा ही नहीं। और देखो, मैंने भी कहा था भावेंद्रिय, भावेंद्रिय किसको कहते हैं पता है? भावेंद्रिय किसका नाम है? इंद्रियों के समूह को बस में करके, इसमें बहुत मेहनत चाहिए इसको समझने के लिए भी। अभी हम बहुत मोटा मोटा समझ लेते हैं उसका अर्थ। बताइए जो भावेंद्रिय। ज्ञान इंद्रियों के माध्यम हाँ, से प्रवृत्त है, जो क्या? ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्त है, जो ज्ञान और जो भाव इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्त है,
मन और इंद्रियों के, मन और इंद्रियों से, इंद्रियों के माध्यम से जो प्रवृत्त है, क्या प्रवृत्त है इंद्रियों के माध्यम से? ज्ञान। ज्ञान प्रवृत्ति, उसको भावेंद्रिय कहते हैं। देखो बात आपकी छाप ठीक है, समय ज्ञान होता है, छाप समय ज्ञान, छाप समय बात ज्ञान आपकी है ये। बात आपकी ठीक है, लेकिन भावेंद्रिय की जो परिभाषा आगम में आई है वहां पे है लब्धि और उपयोग, ये इन दो को कहा है भावेंद्रिय, अर्थात अपना जो उपयोग है, हाँ, लब्धि और उपयोग। चाहे ज्ञानोपयोग है चाहे दर्शनोपयोग है, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, लेकिन दर्शनोपयोग थोड़ा सामान्य पने में है, ज्ञानोपयोग विशेष पने में है, इसलिए ज्ञानोपयोग की बात आ जाती है, तो वो उपयोग है भावेंद्रिय। अर्थात अब देखो एक तीसरा अर्थ और देखें हम इंद्रियों के समूह को वश में करके मन की एकाग्रता से, तो उपयोग के वश में होकर, अर्थात अपने ज्ञानोपयोग के वश में होकर, अर्थात ज्ञेय में नहीं जाकर, इंद्रियों के समूह को वश में करके, अर्थात ज्ञानोपयोग में उस उपयोग के वश होकर मन की एकाग्रता की जाती है। उस दोबारा बोल रहा हूं, उस उपयोग के वश होकर, उस उपयोग के जब वश में होंगे हम, अर्थात उपयोग रूप होंगे, उपयोग के वश होकर, अर्थात उस उपयोग में होकर, उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि ना, तो जब ये जीव उपयोग के वश होगा तो उपयोग और क्रोध में भेद ज्ञान अपने आप होगा, जब ये जीव उपयोग के वश होगा। अभी हम किसके वश में हो रहे हैं? क्रोध के वश हो रहे हैं, मान के वश हो रहे हैं, माया के वश हो रहे हैं, कसायों के वश हो रहे हैं। तो कसायों के वश ना होकर उपयोग के वश में जब होते हैं तो मन की एकाग्रता होती है, और उस मन की एकाग्रता में आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में ध्याया जाता है। ये यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी कहना चाह रहे हैं। यहाँ समझना, देखो टीका मैंने भी नहीं पढ़ी है, टीका ही मैं इसकी पढ़ता हूँ, टीका के साथ में चर्चा करते हैं उसकी। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अनिवार्य तो पढ़ लिया था हमने, पढ़ लेते हैं एक बार और। चेतस है अर्थात मन की एकाग्रता से इंद्रियों के समूह, नहीं गाथा तो पढ़ ली है, गाथा और उसकी हिंदी, हाँ 21 नंबर क्या था? 21 नहीं 22 नंबर की गाथा। अच्छा 21 नंबर की गाथा में तो आत्मा का स्वरूप बताया था, 22 नंबर की गाथा चल रही है हमारी, उसमें आत्मा की उपासना का क्या उपाय है, किस प्रकार से आत्मा का ध्यान करना चाहिए वो बता रहे हैं। उसका हिंदी पदानुवाद और टीका हमने पढ़ ली है। अनुवाद करते हैं पहले। मन की एकाग्रता से इंद्रियों के समूह को वश में करके आत्मवान पुरुष को अपने में, अर्थात आत्मा में स्थित आत्मा को आत्मा द्वारा ही ध्याना चाहिए, ध्याना चाहिए, भाना चाहिए। किसको? आत्मवान पुरुष को, अर्थात आत्मवान को। पेज नंबर 56 पे पढ़ रहे हैं हम। अर्थात जिसने इंद्रियों और मन को रोक लिया है, जिसने इंद्रियों और मन को रोक लिया है, संयम में रखा है, अथवा जिसने इंद्रियों और मन की स्वेच्छाचार रूप, अर्थात स्वच्छंद रूप प्रवृत्ति का नाश कर दिया है, ऐसे आत्मा को किसको भाना चाहिए? उस आत्मा को भाना चाहिए जिसने इंद्रियों और मन को रोक लिया है, या कहें कि इंद्रियों और मन की स्वेच्छाचार या स्वच्छंद रूप प्रवृत्ति का नाश कर दिया है, कि जो प्रवृत्ति स्वच्छंद हो रही है। अब हम विचार करके देखें कि हमारी प्रवृत्ति स्वच्छंद तो नहीं हो रही है, कि हमारी प्रवृत्ति क्या हो रही है, हमारी प्रवृत्ति ज्ञान वैराग्य रूप हो रही है कि हमारी प्रवृत्ति स्वच्छंद हो रही है। यदि हमारी प्रवृत्ति स्वच्छंद हो रही है तो यहाँ कह रहे हैं कि उस स्वच्छंद प्रवृत्ति का नाश करो। उस स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकने पर ही आप आत्मा को जान सकते हो। किस आत्मा को? जिस आत्मा ने इंद्रियों की स्वच्छंद प्रवृत्ति का नाश कर दिया है। अर्थात जो स्वच्छंद प्रवृत्ति हो रही थी कि कहीं हम निश्चय आवासी होकर स्वच्छंद तो नहीं हो रहे, कहीं हम संयम को धारण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कहीं व्यवहार आवासी होकर ज्ञान की विराधना तो नहीं कर रहे, और कहीं निश्चय आवासी होकर स्वच्छंद तो नहीं हो रहे। अर्थात यहाँ पंडित आशा दर्जी
टीका के माध्यम से कह रहे हैं कि स्वच्छंद प्रवृत्ति का नाश करो, स्वच्छंद प्रवृत्ति का त्याग करो, जिसमें आत्मा को ध्याने के लिए, उस आत्मा का ध्यान करने के लिए स्वच्छंद प्रवृत्ति का नाश करना पड़ेगा। और स्वच्छंद प्रवृत्ति निश्चय आवासी होगे तो स्वच्छंद हो जाओगे, व्यवहार आवासी होगे तो स्वच्छंद हो जाओगे। तो उस स्वच्छंद प्रवृत्ति का नाश जिसने किया है, ऐसी आत्मा को ध्याना चाहिए। किसको? आत्मा को, अर्थात जिसका स्वभाव पूर्व में अर्थात पिछली गाथा में बताया है, वैसे पुरुष को किसके द्वारा ध्याना चाहिए? ये बात हम पहले कर चुके हैं। किसके द्वारा ध्याना चाहिए? आत्मा द्वारा ही, अर्थात स्व संवेदन रूप अपने से ही, प्रत्यक्ष ज्ञान से ही ध्याना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति में अन्य कारण का अभाव है। उस व्यक्ति में, व्यक्ति अर्थात जो ज्ञान का स्व संवेदन हो रहा है, उसमें अन्य कारण का अभाव है, अन्य साधनों का अभाव है, अन्य क्षेत्रों का अभाव है, क्षेत्र का अभाव है, काल का अभाव है। ये बात कर चुके हैं हम पहले कि इस क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है। आत्मा को किस क्षेत्र में ध्याना चाहिए? आत्मा को किस क्षेत्र में ध्याया जाए? अरे अब यहाँ गृहस्थी में रहकर तो आत्मा को नहीं ध्याया जा सकता ना। ध्याया जा सकता है गृहस्थी में रहकर आत्मा को कि नहीं? गृहस्थी में रहकर तो नहीं, जंगल में आत्मा को ध्याया जाता है। ध्या सकते हैं, सही बात है कि नहीं है? नहीं ध्या सकते हैं गृहस्थी में। हाँ, ध्या सकते हैं, ध्या सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं उस व्यक्ति में अन्य साधनों का अभाव है। गृहस्थ साधन का भी अभाव है उसमें, और जंगल का भी अभाव है उसमें। अर्थात आत्मा को ध्याने के लिए क्या चाहिए? गृहस्थी चाहिए कि जंगल चाहिए? कि ना गृहस्थी चाहिए ना जंगल चाहिए। आत्मा को ध्याने के लिए बस एकमात्र आत्मा चाहिए। अब आत्मा है कि नहीं हमारे पास? आत्मा नहीं हो तो बात अलग है। सही बात। आत्मा तो चाहिए, आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ कह रहे हैं उस व्यक्ति में अन्य साधन का अभाव है, अर्थात स्वयं आत्मा ही व्यक्ति का साधन है। आत्मा ही जानता है, आत्मा से ही जानता है, आत्मा को ही जानता है, आत्मा में ही जानता है। बाहर तो कुछ है ही नहीं। और हम क्या कह रहे हैं? बाहर ढूंढने में लगे हुए हैं। हमको क्या लग रहा है कि नहीं, यहाँ नहीं मिलेगा तो यहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा तो यहाँ मिलेगा। हम कहाँ लक्ष्य कर रहे हैं अपना? हम अपना लक्ष्य पर की ओर कर रहे हैं। कभी क्षेत्र की अपेक्षा, कभी काल की अपेक्षा। कभी हमको लगता है कि चौथे काल में आत्मा को ध्याया जाएगा। अब पंचम काल में क्या करें? अब इस चलो ठीक है, पंचम काल में भी आत्मा को ध्याया जा सकता है, लेकिन ये हुंडा और सर्पणी तो बहुत भयानक काल है कि नहीं है? हुंडा सर्पणी तो नहीं जा सकते ना। अब सर्पणी में भी ध्या लेंगे, चलो कोई बात नहीं, हमने मान लिया आपकी बात। अब सर्पणी काल में भी ध्याया जा सकता है, लेकिन हुंडा और सर्पणी में तो पॉसिबल नहीं है। कि अरे आत्मा को ध्यान के लिए चाहिए क्या? ये तो पहले निर्णय करो कि आत्मा को ध्याने के लिए आत्मा चाहिए। वो आत्मा हुंडा सर्पणी में है नहीं क्या हमारे पास? कि हुंडा सर्पणी में भी है, तो हुंडा सर्पणी में भी है, भरत क्षेत्र में भी है, सब जगह है ना। तो जब है कि हुंडा सर्पणी तो ठीक है, लेकिन विदेश क्षेत्र में जाया जाएगा आत्मा को। विदेश क्षेत्र में सीमंदर भगवान के समोषण में जाके जब हम सीमंदर भगवान की वाणी सुनेंगे तब आत्मा को ध्याएंगे कि अरे सीमंदर भगवान की वाणी सुनने होगे तो भी आत्मा से ही आत्मा को ध्याया जाएगा। और यहाँ पर भी आत्मा के द्वारा ही आत्मा को ध्याया जाएगा, उसके लिए अन्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। अब लक्ष्य पर का छोड़ के जब अपना किया जाएगा तो ध्यान हो जाएगा, तो आत्मा का ध्यान किया जा सकता है। निज लक्ष्य से हो सुखी, नहीं शेष कुछ अभिलाष है। निज में ही होवे लीनता, निज का हुआ विश्वास है। अमूर्तिक चिन्ह मूर्ति में
मंगलमयी गुण धाम हूँ, मेरे लिए मुझसा नहीं, सच्चिदानंद अभिराम हूँ। मेरे लिए मुझसा नहीं, कोई नहीं है मेरे जैसा, मेरे जैसा इस जगत में कोई भी नहीं है। क्या बात करो, एक अभिमान है आपका कि आपके जैसा कोई नहीं है। कह रहे, हम कह रहे हैं हमारे जैसा कोई नहीं है। जैसा अनंत सुख स्वभावी हमारा आत्मा है, ऐसा सुख स्वभावी पदार्थ हमको जगत में कोई दिखाई नहीं देता। जैसा सुख स्वभावी आत्मा मेरा है, ऐसा सुख स्वभावी पदार्थ दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। अब मैं किसका लक्ष्य करूं? अब बुद्ध जन जो होंगे वो किसका लक्ष्य करेंगे? किसका लक्ष्य किया जाना चाहिए? किसका लक्ष्य करें हम? अरे मेरा ज्ञान इधर जा रहा है, मेरा ज्ञान उसको जान ले, इसको जान लो, इसको जान लो, इसको जान लो। अरे किसको जानने में लगे हुए हैं हम? क्या जानने में लगे हुए हैं हम? किसको जानने से कार्य की सिद्धि होगी? कौन से शास्त्र को जानने से कार्य की सिद्धि होगी? कौन से शास्त्र को पढ़े कि आत्मा ध्यान में आ जाए? बताओ, कौन से शास्त्र को पढ़ा जाए? समय सारथी को पढ़ा जाए कि पंचास्तिकाय को पढ़ा जाए कि मोक्ष प्रकाशक को पढ़ा जाए कि गोमट सार को पढ़ा जाए? किसको पढ़ा जाए? कि अरे आत्मा को ध्यान के लिए आत्मा की आवश्यकता है बस। यहाँ कह रहे हैं अन्य साधनों का अभाव है। अन्य साधन में का शास्त्र नहीं है, सबका अभाव है। आत्मा को ध्यान के लिए एकमात्र आत्मा चाहिए। और हमको क्या लग रहा है? संयोग चाहिए। संयोगों के बिना कैसे काम चलेगा? शरीर के बिना कैसे काम चलेगा? शरीर के बिना धर्म कैसे होगा? संयोगों के बिना धर्म कैसे होगा? हो सकता है संयोगों के बिना, शरीर के बिना धर्म? हम किसकी संभाल करते हैं? हम संयोगों की संभाल करते हैं। हम शरीर की संभाल करते हैं। ये शरीर बचा रहे तो धर्म हो जाएगा, ये संयोग बचे रहे तो धर्म हो जाएगा। अरे किस संयोग की संभाल कर रहे हो? किस संयोग की संभाल करने में लगे हुए? हमारे पुत्र आज्ञाकारी होंगे तो हमारा धर्म सज जाएगा। हमारे पुत्र पुत्रों के भरोसे बैठे हो। हम किसके भरोसे बैठे हैं? धर्म ध्यान के लिए। हम किसके भरोसे बैठे हैं? आत्मा का ध्यान करने के लिए। संयोगों के भरोसे बैठे हैं कि अरे साधर्मी होंगे साथ में तो फिर हमारा मरण समाधि में हो सकता है, साधर्मी नहीं हुए तो फिर हमारा कुमरण हो जाएगा। कि समाधि मरण है किसका नाम? विचार तो करके देखें हम। मैं एक एक चीज का विचार करके देखें क्या कहना चाह रहे हैं। आचार्य आसाधर जी, टीका तो पंडित आसाधर जी ने कही है। पंडित आसाधर जी क्या कहना चाह रहे हैं कि उस ज्ञप्ति में, किसी ज्ञप्ति में, उस सह संवेदन में अन्य साधन का अभाव है, संयोगों का अभाव है। समाधि मरण के लिए भी आत्मा चाहिए बस। उस आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब तो उपकरण मात्र हैं। बाकी सब तो उपकार मात्र, उपकार करते हैं। इसकी मना नहीं है। देखो ये मत समझ लेना कि ये आप तो क्या कह रहे हो, आप तो साधर्मियों का ही मना कर रहे हो, देव शास्त्र गुरु का मना कर रहे हो, शास्त्रों को पढ़ने की मना कर रहे हो। हम शास्त्रों को पढ़ने की मना नहीं कर रहे। हम ये भी नहीं कह रहे कि मरण के समय साधन ही नहीं होने चाहिए। होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन जो असली चीज है वो होनी चाहिए कि नहीं, वो है कि नहीं, उसका पता है कि नहीं। मूल में तो वो चाहिए, उपादान तो वो है। समाधि मरण का भी उपादान कारण तो वो है ना, ये तो निमित्त कारण है। हम वैसे तो कहते हैं निमित्त नहीं होते, निमित्त नहीं होते, निमित्तों से कुछ नहीं होता, निमित्तों से कुछ नहीं होता। हम बात तो करते हैं ये कि निमित्तों से कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है उपादान से होता है। बात सही है कि गलत है? कार्य तो उपादान से होता है ना, निमित्तों से तो होता नहीं है। लेकिन समान निमित्तों की करते हैं। कहते क्या है कि कार्य उपादान से होता है, निमित्तों से नहीं होता। और संभाल किसकी करते हैं? निमित्तों की। जहां देखो वहां निमित्तों की संभाल करने में लगे हुए हैं। पैसा होगा तो धर्म हो पाएगा, पैसा नहीं होगा तो कौन पूछता है आजकल? बिना पैसे के कोई पूछता है कि आजकल? धर्म भी नहीं होता बिना पैसे के। धर्म के लिए भी पैसा चाहिए। पैसा नहीं होगा तो कैसे तीर्थ यात्रा करेंगे? पैसा नहीं होगा तो कैसे कुछ भी काम करेंगे? हम विचार करके देखो कैसे करेंगे। अच्छा पैसा नहीं होगा तो नेट पैक कैसे डलेगा? और नेट पैक नहीं डलेगा तो जूम पर क्लास कैसे होगी? हो सकता है धर्म? पैसा नहीं होगा। कुछ भी जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। हाँ,
कि अरे जूम की क्लास तो निमित्त मात्र है, उपादान कारण आत्मा की ध्यान में ये नहीं है। हमको हम किसको संभाल रहे हैं, हम किन संयोगों की संभाल करने में लगे हुए हैं, किस शरीर की संभाल करने में लगे हुए हैं। एक बहुत सुंदर वाक्य है बड़े पंडित जी का, परिणामों की संभाल करो, शरीर और संयोगों की नहीं। और हम क्या कर रहे हैं, परिणाम तो हमारे जैसे हो रहे हैं वैसे होने तो कोई परेशानी नहीं है, बस संयोगों की संभाल होनी चाहिए। आज हमने 8 घंटे सुनना है तो सुनना है, चाहे परिणाम हमारे कैसे भी हो रहे हो, चाहे परिणाम हमारे कैसे भी हो रहे हो। कि तुम 8 घंटे का संयोग चाहते हो कि आत्मा का ध्यान करना चाहते हो, विचार करके देखें हम। वास्तव में कहने को तो बहुत कुछ है, वास्तव में तो इस ग्रंथ की एक एक गाथा काफी कुछ कह रही है, बहुत कुछ कह रही है। हम तो फिर भी बहुत संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं, बहुत संक्षेप में बात कर रहे हैं। यदि एक एक लाइन पे चर्चा की जाए तो बहुत मार्मिक है, एक एक लाइन बहुत मार्मिक है, एक एक लाइन बहुत कुछ कह रही है। हम तो सिर्फ पढ़ के और सिंपल सा अर्थ करके आगे निकल रहे हैं, ये तो बहुत सिंपल अर्थ है अभी। और यदि हम डीपली जाएं तो और रत्न मिलेंगे अच्छे अच्छे। अरे गोताखोर यदि डुबकी ना लगाए गहराई में तो कैसे मिलेंगे रत्न। रत्नों को जानने के लिए गहराई में जाना पड़ता है। गोताखोर सोचे कि मैं ऊपर ही ऊपर तैर के रत्नों को ले आऊं, कि संभव नहीं है। ऐसे ही है आत्म रूपी रत्न, इस आत्म रूपी रत्न को पाने के लिए, इस आत्म रूपी रत्न को ध्याने के लिए तत्व अभ्यास की गहराइयों में जाना पड़ेगा। जब तक हम तत्व अभ्यास की गहराइयों में नहीं जाएंगे तब तक ना तो इंद्रियों के सम्मुख वश में कर पाएंगे, ना मन की एकाग्रता कर पाएंगे, और ना आत्मा को आत्मा के द्वारा ध्या पाएंगे। यहाँ कह रहे हैं उस व्यक्ति में अन्य साधनों का अभाव है। तो अन्य साधनों के अभाव में क्या लेना, हम किन संयोगों के भरोसे बैठे हैं बताइए, कौन सा संयोग हमारा भला करेगा, कौन से संयोग के भरोसे बैठे हैं हम। अरे जिस संयोग के भरोसे आप बैठे हो ना, वही उसी संयोग से आपको ये मिलने वाला। अरे मैंने इस संयोग पर भरोसा क्यों किया, मैंने इस संयोग पर विश्वास क्यों नहीं किया। वास्तव में तो कोई भी संयोग विश्वास करने के लायक नहीं है, कोई भी संयोग विश्वास करने के लायक नहीं है। और हम संयोगों में विश्वास कर रहे हैं, और हम संयोगों का विश्वास कर रहे हैं इसलिए हमारे मन की एकाग्रता नहीं हो रही। वो एक लाइन आती है उसमें, स्वाधीनता, एक रचना है स्वाधीनता नाम की, उसमें एक लाइन आती है, आत्मन निराशा अंत में बाहर से मिलेगी, पछताने पर भी यह घड़ी नहीं हाथ लगेगी। पुण्योदय भी क्षण भंगुर है, मत लख कर ललचाओ। पुण्योदय तो अच्छा है कि नहीं है, पुण्योदय से तो धर्म सदेगा कि नहीं सदेगा। पुण्य का उदय होगा तो देवशास्त्र गुरु का योग मिलेगा, पुण्य का उदय होगा तो साधन भी मिलेंगे, पुण्य का योग होगा तो जिनवाणी सुनने को मिलेगी, पुण्य का योग होगा तो सब कुछ मिलेगा। पुण्य का योग चाहिए कि नहीं चाहिए, पुण्य का उदय चाहिए कि नहीं चाहिए आत्मा का ध्यान करने के लिए। आत्मा का ध्यान करने के लिए पुण्य का उदय चाहिए कि नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए पुण्य का उदय। बिल्कुल, वास्तव में देखो वर्तमान युग में अनेकों उदाहरण भरे हुए हैं ऐसे कि पाप के उदय के काल में भी ज्ञानियों ने अपनी आत्मा को ध्यान कर अपना कल्याण किया है। इसलिए पुण्य के उदय में आत्मा का ध्यान होगा, पुण्य का उदय चाहिए, ये भी बातें नहीं है। उदय भी क्षण भंगुर है, मत लख कर ललचाओ, पापोदय की प्रतिकूलताओं से ना घबराओ। दुनिया की बातों में आकर नहीं चित्त भ्रमाना, नित्य तत्वों के अभ्यास में ही मन को लगाना। यह है मन की एकाग्रता का साधन। दुनिया की बातों में आकर
नहीं चित्त भ्रमाना, नित्य तत्वों के अभ्यास में ही मन को लगाना। नहीं विवाद का अहो निर्णय का मार्ग है, स्वाधीनता का मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग है। हम विवादों में पड़े हैं कि निर्णय में पड़े हैं? विचार करके देखें कि हम किस में पड़े हुए हैं। हम दुनिया की बातों में आ रहे हैं कि तत्वों के अभ्यास में मन को लगा रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? तत्व अभ्यास का क्या अर्थ है? वास्तव में विचार करके देखना। आई मैंने एक शब्द कहा, उसे समझ लेना, गोताखोर की तरह। तत्व अभ्यास गोताखोर की तरह करना है। यहाँ कह रहे हैं, देखो ये पढ़ लेते हैं, समय हो गया है, टीका पूरी पढ़ लेते हैं एक बार। इस पे चर्चा तो फिर कल ही करेंगे, वास्तव में तो कल इसको गाथा को पूरी करेंगे, लेकिन सोचा था आज हो जाएगी पूरी, क्योंकि उस व्यक्ति में अन्य साधन का अभाव है। इस लाइन पर जैसे पंडित टोडरमल जी कहते हैं ना, इसी प्रकार अन्यत्र जानना, तो इतने उदाहरण हमने कहे, इसी प्रकार अन्यत्र जानना, इसी प्रकार इस लाइन को अन्य जगह भी लगाना, क्योंकि उस व्यक्ति में अन्य करण का अभाव है, अन्य साधनों का अभाव है, क्योंकि स्वयं आत्मा ही व्यक्ति का साधन है। तत्वानुशासन श्लोक 162 में कहा है स्व पर व्यक्ति, अर्थात स्व पर प्रकाशक पने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। वह आत्मा स्व पर व्यक्ति रूप होने से, अर्थात वह स्वयं स्व को तथा पर को भी जानता होने से, उसको उससे भिन्न अन्य कारण का साधन का अभाव है। इसीलिए चिंता को छोड़कर, अब चिंता को कैसे छोड़ें, चिंता कैसे छूटेगी, चिंता का निरोध किस प्रकार होगा, उसकी चर्चा तो कल करेंगे। इसीलिए चिंता को छोड़कर स्वयं सब्यति अर्थात स्व संवेदन द्वारा ही उसको जानना चाहिए। टीका पूरी पढ़ लेते हैं। शिष्य ने पूछा, कहाँ रहे हुए आत्मा को? कि आत्मा में स्थित, अर्थात आत्मा में रहे हुए आत्मा, क्योंकि वस्तुतः वास्तविक रीति से सर्व पदार्थों को स्वरूप मात्र ही आधार है, अर्थात सभी पदार्थ अपने अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। क्या करके स्थित हो? वहां पर रूप आदि विषयों से रोककर, संयमित करके, अर्थात वापस मोड़कर। किसको? इंद्रियों के समूह को, अर्थात चक्षु आदि इंद्रिय गण को। किस उपाय से? एकाग्र पने से, अर्थात एक विवक्षित आत्मा, वह द्रव्य व पर्याय, वह अग्र अर्थात प्रधान रूप से अवलंबन भूत विषय है, जिसका वह एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम का अर्थ हमने पिछली क्लास में किया था। एक को अग्र रखेंगे तो चिंता का निरोध अपने आप हो जाएगा। उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। एकाग्र पने से अर्थात विवक्षित आत्मा, वह द्रव्य व पर्याय, वह अग्र अर्थात प्रधान रूप से अवलंबन भूत विषय है, जिसका वह एकाग्र। एकाग्र का दूसरा अर्थ, टीका भी काफी बड़ी है तो थोड़ी सी है। एकाग्र का दूसरा अर्थ एक अर्थात पूर्वापर पर्यायों में अनुसूत रूप से अविच्छिन्न रूप से प्रवर्तमान अग्र अर्थात आत्मा, जिसका वह एकाग्र उसके भाव से अर्थात एकाग्रता से। किसके? चित्त की एकाग्रता से, मन की एकाग्रता से। उसका यह अर्थ है कि जहां कहीं अथवा आत्मा में ही शुद्ध ज्ञान की सहायता से मन के अवलंबन द्वारा इंद्रियों को रोककर तथा अपने आत्मा को भाकर उसमें एकाग्रता प्राप्त करके चिंता छोड़कर स्व संवेदन द्वारा ही आत्मा का अनुभव करना। अनगार्ग धर्मामृत 3 अध्याय में कहा है कि गह्यम तम, उसको आत्मा को श्रुति ज्ञान द्वारा ग्रहण करके, जान करके, संवेदन अर्थात स्व संवेदन द्वारा अनुभव करना। जो श्रुति ज्ञान का अवलंबन नहीं लेता वह आत्म स्वभाव के विषय में गड़बड़ा जाता है। तथा समाधि शतक श्लोक 32 में कहा है कि प्रत्याव्य में इंद्रिय के विषयों से अपने को हटाकर अपने में स्थित ज्ञान स्वरूप तथा परमानंदमयी आत्मा को आत्मा द्वारा प्राप्त हुआ हूँ। किस प्रकार से हुआ हूँ, किस प्रकार से चिंता का निरोध होता है, एकाग्रता का क्या अर्थ है, उन सब की चर्चा कल करेंगे। विचार करना वास्तव में द्रव्येंद्रिय रूप से, भावेंद्रिय रूप से, दोनों के अर्थों को यहाँ ग्रहण करना इंद्रियों के बस के लिए। मात्र द्रव्येंद्रियों की बात नहीं है, और द्रव्येंद्रिय में मात्र इस आंख इसकी बात नहीं है जो हमको आगे दिखाई दे रही है,
वो सारी बातें हम कर चुके हैं कि इसका नाम चक्षु इंद्रिय नहीं है, इसका नाम घ्राण इंद्रिय नहीं है। इन बातों का भी हम विचार करें, इंद्रिय है किसका नाम, इंद्रिय क्या चीज है वास्तव में, इंद्रिय किसको कहें इंद्रिय हम, ये चक्षु इंद्रिय नहीं है, ये घ्राण इंद्रिय नहीं है, ये रसना इंद्रिय नहीं है, क्या है वास्तव में इंद्रियां, उसको भी हम समझें और उसको इंद्रियों के समूह को बस में करके मन की एकाग्रता द्वारा आत्मा को आत्मा से आत्मा में स्थित होकर आत्मा को ध्यान और आत्मा को ध्यान कर हम सब भी मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ पर विराम देते हैं। कोई शंका हो आप तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, जिन वाणी मानो वंदना सत्य बारे है, मां वंदना सत्य बारे है।